हाय गाइस, दिस इज अरफात। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे डेंजरस जगह कौन सी है, तो शायद आप बोलोगे कोई वॉर जोन या कोई जंगल। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे डेंजरस जगह है वो है आपका कंफर्ट जोन। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन आपको दर्द नहीं देता, ना दर्द का एहसास होने देता है। ये मीठा जहर है जो आपको आराम और सुकून तो देता है, लेकिन आपकी तरक्की के पंख काट देता है, आपको उड़ने से रोकता है। हम जब भी कुछ काम करना चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते। कोशिश करते हैं कि कंफर्ट जोन को छोड़ें और आगे बढ़े, नहीं बढ़ पाते हैं। गर्मी का टाइम होता है, बाहर जाना होता है, तो हमारे दिमाग में आता है धूप बहुत है, कौन जाएगा। अगर आपके पास कार है और डिस्टेंस इतनी दूर नहीं है कि कार की ज़रूरत हो, लेकिन आप गर्मी का बहाना, कंफर्ट जोन, कार में एसी है तो उसमें जाएंगे। किसी के पास ओला उबर होती है तो बाइक सस्ती आती है, ऑटो सस्ता आता है, लेकिन हम कार करते हैं। क्यों? कंफर्ट जोन, आराम से जाएंगे, एसी ऑन होगा, म्यूज़िक सुनेंगे, फीलिंग मतलब मस्त वाइब्स। वो टेम्परेरी है, लेकिन ये आपके खर्चों को बढ़ाता है, ठीक है, और ये आदत आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हम लोग कंफर्ट जोन के नाम पे इस कदर बहक गए हैं कि इसको अपना राइट समझने लगे हैं। किसी को जॉब पसंद नहीं आ रही, यार मेरा कंफर्ट जोन नहीं फील हो रहा। किसी को किसी को घर मिला है रहने को, तो यार कंफर्ट फील नहीं हो रहा। सीट पे बैठना है तो यार कंफर्ट फील नहीं हो रहा। मतलब कंफर्ट को इतना फैशन बना लिया है, स्वैग बना लिया है कि हमारा राइट है, जबकि ये ह्यूमन नेचर और ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। पता है, हमारी ह्यूमन बॉडी साइंटिफिकली 10 किलोमीटर चलने के लिए बनी है। मुझे नहीं लगता कोई एथलीट भी 10 किलोमीटर चलता होगा। रेयर, बहुत हाई लेवल के एथलीट होंगे वो चलते होंगे। नॉर्मल एथलीट भी 10 किलोमीटर चलने से परहेज करते हैं। हम तो आजकल जिम भी जाते हैं तो बाइक स्टार्ट करते हैं। ये आदत हो गई है हम लोगों की। आपको पता है, हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल होने से पहले अनकंफर्टेबल ही फील करता है। वो गालियाँ, बेइज्जती, स्ट्रगल, हार्शनेस, तकलीफ, थकान, इनसे नहीं डरता। लेकिन हम लोग अगर कोई जॉब कर रहे हो, और जॉब में पता क्या होता है, मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी अपनी फ्रेंड थी, उसकी जॉब लगी। स्टार्टिंग में तो उसको बहुत प्यार से रखा जा रहा था, मिठास से, बहुत प्यार से हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा था। फिर धीरे धीरे उसमें काम बढ़ा दिया गया, प्यार प्यार से। और उसको आने जाने के लिए ट्रैवल में भी ज़्यादा किराया लगता था। उसको पहले एटमॉस्फेयर दिया प्यारा मीठा, उसने ज्वाइन किया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा सेफ है यहाँ। एज अ वूमन मुझे छेड़ा नहीं जाता, बहुत रिस्पेक्टेड है, वो सब था और रहा। उन्होंने फिर धीरे धीरे काम बढ़ाना शुरू कर दिया। उसे पता नहीं चला उस कंफर्ट जोन में। छुट्टी चाहिए हो तो ले लो। फिर धीरे धीरे छुट्टियाँ कम कर दी गई, धीरे धीरे पंक्चुअलिटी की तरफ धक्का दिया गया, और उसको पता भी नहीं चल पाया कि उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ गया काम का धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वो आदी हो गई थी, उस रास्ते की आदी हो गई थी। धक्के खाने के बाद भी उसके माइंड में एक सेट हो गया था रास्ता आने जाने का, तो उसको वो डेली रूटीन से हटने का मन नहीं कर रहा था। बॉस का रूडनेस दिख रही थी, लेकिन ऑफिस जाके शांति से काम कर रही थी, कहीं तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन काम का प्रेशर दबा के, काम का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बंदा काम करता जा रहा है, दबता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उसको पता भी नहीं चलता वो कब मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। और वो यही सोचता है, यार मैंने ज़िंदगी के 10 साल तो अच्छे से गुजारे थे, लेकिन अब क्या करूँ? अब उसके पास एज भी नहीं बचती कि आगे कुछ करे, हिम्मत भी नहीं बचती। जो जोश आपका 10 साल 5 साल पहले होता है, वो धीरे धीरे अगर आप 10 साल गुजार के तरक्की ना पाओ ना, डिमोटिवेट हो जाते हो। फिर आप अपने आप को किसी कैपेबल नहीं समझते। एक फेमस यूट्यूबर ने एक किस्सा सुनाया था जो मुझे याद आया। एक कुत्ता था जो जब भी हिलता तो चिल्लाता, आऊं आऊं करता हल्के से। तो पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या हुआ भाई, ये कुत्ता क्यों थोड़ी थोड़ी देर में चिल्लाता है? उसने कहा, यार ये ना अपने बिस्तर पे बैठा हुआ है जहाँ एक छोटी सी कील है, तो जब ये हिलता है तो हल्की सी चुभती है। तो उसने कहा, ये उठता क्यों नहीं है? उसने कहा, इतनी ज़्यादा नहीं चुभ रही कि उठना पड़ जाए। समझ में आया? लाइफ में हमें प्रॉब्लम तो है कि कुछ हासिल करें, लेकिन हम कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। कंफर्ट जोन हम पे इतना हावी हो गया है कि उसको छोड़ के हम कुछ और करना चाहे नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, जब भी कंफर्ट जोन की बात आती है तो हमें कोई एक्टर, हीरो, हीरोइन आराम करता हुआ दिखता है? माइंड में ऐसा आएगा ना, कंफर्ट जोन बड़ा सा विला, स्विमिंग पूल, नहा रहा है। लेकिन एक्चुअली गाइज उनकी लाइफ ज़्यादा हार्ड है। वो कंफर्ट जोन में कभी रहते ही नहीं। आप किसी भी एक्टर का
इंटरव्यू सुनिए, शाहरुख खान कहता है मैं 5 घंटे की नींद करता हूँ। अक्षय कुमार कहते हैं मैंने जब से होश संभाला है मैंने डेली सनराइज होता हुआ देखा है, सूरज निकलता हुआ देखा है। लेकिन हमारे हिसाब से कंफर्ट जोन क्या होता है? हमारे हिसाब से कंफर्ट जोन होता है 10 बजे सो, 11 बजे नाश्ता करो, फिर कुछ सोचो क्या करना है क्या नहीं, और रात को घूमने निकल जाओ। ये लाइफ होती है मस्त। अभी उन लोगों ने इतना कमा लिया है कि अगर वो नहीं कमाए ना, उनका रेंट, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट और बाकी पैसा इतना है कि उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको मजा आने लगा है। एक बार जब कंफर्ट जोन छोड़ते हो ना और चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हो और हासिल करने लगते हो, तो आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद आपकी लाइफ इतनी मस्त हो जाती है कि आप पैशनेट हो जाते हो। आपको एक टांग पे खड़ा होना पड़े, आप एक टांग पे खड़े होते हो। क्यों? क्योंकि रिजल्ट मिल रहे हैं आपको। एक तो हमें रिजल्ट नहीं मिलता, तो रिजल्ट नहीं मिलता तो हम अपने आप को शांत करते हैं, माइंड को स्टेबल करते हैं, जो कि करना चाहिए, लेकिन इतना कर देते हैं कि कंफर्ट जोन बन जाता है और जिंदगी में कुछ हासिल करने से पीछे रह जाते हैं। ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, अभी आप एलोन मस्क को देखो, ट्रिलियनर बन गया है। लेकिन अगर आप उसकी लाइफ में देखोगे, बायोग्राफी अगर आप जानने की कोशिश करोगे, तो दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम के बारे में सोचना। हम क्या करते हैं, यार थक गया यार, आप सोचना नहीं है काम के बारे में, यार वहाँ नहीं जाना। तो गाइज मेरा तो यही कहना है आपसे कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और धीरे धीरे आदत डालिए। एक बार अगर कंफर्ट जोन की लत पड़ गई, आपको भी छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, तो छोटी छोटी चीज़ें कंफर्ट जोन में लाइए। जैसे कि 20,000 वाला फोन अनकंफर्टेबल लग रहा है, 30,000 वाला मतलब 20,000 वाला लो। आपको एसी वाली जगह में खाने का मन कर रहा है, जबकि गर्मी इतनी है कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो बर्दाश्त करो। प्रीमियम गाड़ियों की जगह सस्ती गाड़ियों में घूमो, कार की जगह ऑटो में घूमो, मेट्रो में घूमो। तो धीरे धीरे अपने आप को कंफर्ट जोन से इन चीज़ों से बाहर लाओ, डेली बेसिक नीड्स से। उसके बाद आप थोड़े कैपेबल हो गए कि आप कुछ बड़ा एक्शन ले पाओ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। गाइज मैं बहुत कंफर्ट जोन में था, वीडियो नहीं बनाऊंगा। अभी आप देख रहे हो कि मेरी तरफ ये मेरी दुकान है पैक की, दिन भर कस्टमर का आना जाना लगा रहता है और मैं सोचता था यार कब बनाऊंगा, खाली जगह मिलेगी तब बनाऊंगा, यार ये नहीं हो रहा। फिर अचानक कोई वीडियो देखी, मोटिवेट हुआ और मैंने कंफर्ट जोन से बाहर आया। अब पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनी, नहीं डालूंगा, कितने बार वीडियो बनाई डिलीट करी, लेकिन अब नहीं करता। अब मैं कहता हूँ डालूंगा, कम से कम मेरे माइंड को एक सुकून मिल रहा है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, एक रिजल्ट दे रहा हूँ लाइफ को। ऐसे ही गाइज आपको भी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने बिजी शेड्यूल से कोई चीज़ हासिल करनी है, आगे बढ़ना है उसके लिए, या फिर आप काम नहीं करते तो काम करिए। गर्मी लग रही है इग्नोर करिए, गर्मी लगेगी मरेंगे नहीं, थक रहे हैं मरेंगे नहीं। समझ रहे हैं गाइस? चीज़ें होती है अनकंफर्टेबल फील करने से आप मरेंगे नहीं, लेकिन कंफर्टेबल फील होने से आपकी तरक्की मर जाएगी, आपकी सक्सेस मर जाएगी, आपकी कुछ करने की सलाहियत मर जाएगी, कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो अनकंफर्टेबल फील करिए, स्ट्रगल उठाइए, मरेंगे नहीं। अपनी कैपेबिलिटीज, ताकतों के मरने से अच्छा है आप अपने कंफर्ट जोन को मार दीजिए, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, घर वालों सबको फायदा होगा और आपको अपनी जिंदगी हासिल होगी। सो प्लीज ये बात यकीन मानिए, कंफर्ट जोन इज अ मिथ, इट इज अ ट्रैप। कंफर्ट जोन से बाहर आइए और अपने लिए कुछ करिए। और मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।